वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में जन्म दाखिले मामले में बड़ी कामयाबी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मिली। क्या बिल्कुल, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से हम लोग छावनी पुलिस स्टेशन का सीआर नंबर 138 2025 के अंदर हाजिर हुए थे। 31 तारीख को शेख रशीद शेख अमीर, इनको पुलिस ने अरेस्ट की थी यही मामले के अंदर, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट की थी। उसके बाद आज वो कस्टडी खत्म हो रही थी तो कोर्ट में वापस से लाकर उनको आज हाजिर किया गया। आज फिर पुलिस कस्टडी मांग रही थी, लेकिन हमने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया कि इनकी फिजिकल कस्टडी के ताल्लुक से जो भी काम है वो पुलिस ने पूरा कर चुकी और कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है अब कि इनकी पुलिस कस्टडी आगे बढ़ा दी जाए। और कोर्ट ने वो बात सुनते हुए इनकी जुडिशियल कस्टडी की, और जुडिशियल कस्टडी करते साथ कोर्ट के सामने हमने जमानत का एप्लीकेशन रखने के बाद में फिर कोर्ट ने उस पर सरकारी वकील का जवाब, दोनों की बहस सुनने के बाद में कोर्ट ने इनको 15,000 रुपये की जमानत पर रिलीज करने का ऑर्डर दिया हुआ है, और उनका आईडी कार्ड और एड्रेस जो है वो देने का भी आदेश कोर्ट ने किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम लोगों ने कोर्ट में जो भी है वो सब पूर्तता की है, और अभी उनको जमानत के ऊपर हम लोग रिहा करके निकले हुए। इसका फायदा क्या होगा आगे की प्रोसेस में? अब ऐसा नजर में आ रहा है कि भाई ये आरोपी का और बाकी के जो लोग अंदर है उसमें से कुछ आरोपी का रोल जो है वो सिमिलर नजर आ रहा है। इसीलिए हम लोग अभी दूसरे सीआर के अंदर के जो लेडीज और जो भी कुछ ऐसे आरोपी हमने चुन के निकाले हैं वो सभी का जमानत की अर्जी हम लोग कल कोर्ट में फाइल करेंगे। और इसके ताल्लुक से हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, शेख आसिफ साहब और मुस्तकिम ब्रिगेडियर साहब, इनसे भी रात में हम लोग मशवरा करने वाले हैं, और वो लोग की जमानत हम लोग कल रखने जा रहे हैं। और उसके साथ हम लोग एक एडिशनल सीनियर एडवोकेट के तौर पे एडवोकेट मर्चेंट को भी साथ में ले रहे हैं, और उनसे भी हम लोग इस तरीके से सभी लोग मशवरा करेंगे, और कल वो लोगों की भी जमानत रखेंगे इंशाल्लाह। उसमें भी हमारी कामयाबी, हम लोग कामयाब होंगे ऐसी उम्मीद है। डिफेंस कमेटी हमारे लीगल सेल खास तौर से आज ये जो आर्गूमेंट किए हमारे आरिफ वकील साहब, इनका शुक्रिया अदा करती है। आप देख रहे होंगे कि एसआईटी लगने के बाद से कई लोग जेल में बंद है। पीछे 2 एफआईआर हो चुकी थी। ये शेख रशीद जो बड़े मियाँ आपके सामने हैं चाचा, ये तीसरे सीआर में थे और इनका आज एमसीआर हुआ, और उसी वक्त इनके ताल्लुक से आर्गूमेंट करके इनकी आज बेल ले ली गई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने इनकी जामीन के पैसे भी भर दिए। हमारा मकसद ये है कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द रिहाई हो, मगर बहुत सी दुश्वारियां थी। अभी आपके सामने एडवोकेट आरिफ साहब ने सब तफसील बताई। अब सिमिलर केसेस जिस तरीके से हैं, ये अरीजादार थे, ऐसे जो लोग हैं इनकी जामीन रखकर जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बकिया लोगों की भी जामीन हो जाए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एक ही मकसद है कि जो जुल्म और नाइंसाफ़ी इस शहर में फिरका परस्त सरकार की तरफ से मुसलसल की जा रही है, उसमें कानूनी तौर पर लोगों की मदद की जाए। अगर हम कानूनी तौर पर मदद नहीं करेंगे तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी। इसलिए ये कमेटी अव्वल दिन से आसिफ शेख साहब हो, मैं हूँ और दूसरे हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के मेंबरान, ये अव्वल दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग जेल जाएं और जिनके ऊपर कार्रवाई हो गई है वो जल्द से जल्द रिहा हो। ये एक बड़ी कामयाबी सिर्फ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई पूरे शहर के लिए है और ये पूरे शहर की कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी की बात है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो मालेगांव शहर में मुस्तकीम भाई की समाजवादी पार्टी और आसिफ भाई की इंडियन सेकुलर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कई पार्टियां मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी थी, उसमें आज एक बड़ी कामयाबी मिली हमारे आरिफ वकील साहब की मार्फत। दरअसल ये शेख रशीद साहब जिस दिन अटक हुए थे उस दिन मैं, शेख आसिफ साहब यहाँ शायद मौजूद थे, मुस्तकीम भाई मुंबई गए हुए थे उस दिन किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से। तो आसिफ भाई यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो ऐसा लगता था कि आसिफ भाई आज बहुत गुस्से में दिख रहे, और शायद कहीं ना कहीं अल्लाह करम से
वो उनका जो जज्बा था, उनके जो जज्बात थे, उसको हमारे माननीय कोर्ट ने समझी और जो बेकसूर शेख रशीद साहब थे, उनको आज आजादी मिली। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि इसका जो खर्च है, जो भी जन्म मुहूर्त दाखिले के अंदर जो लोग बंद है, उनके जो भी कानूनी कार्रवाई या जो भी कानूनी मदद या और जहां की मदद है, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उठा रही है। और इंशाल्लाह माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के शेख आसिफ साहब या मुस्तकीम डिग्निटी या तमामी लोग ने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसका पैसा यानी कौन देगा, कौन इसे खर्च उठाएगा। और हम लोग बहुत ताकत से यानी इसमें लगे हुए हैं कि बेकसूर लोग जो बंद है उसको छूटना चाहिए। और अल्लाह के करम से आज हमको बड़ी एक कामयाबी मिली। इसके बाद हमें उम्मीद है कि हमारे न्यायालय जो है, मालेगांव कोर्ट जो है, वो हमको इंसाफ देंगी। इतने ही बोल